एक ऐसा गांव जहां सिर्फ और सिर्फ अंधेरा है। एक ऐसा गांव जहां कोई भी गया वो वापस लौट के नहीं आया। आज हम बात करेंगे भारत के सबसे ज्यादा भूतिया गांव के बारे में, जिसकी कहानी सुनकर अच्छे के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू करते हैं, क्योंकि जहाँ पे हॉरर है, मिस्ट्री है, वहां पे दी नाइट टेरर है। कहानी की शुरुआत होती है उत्तराखंड के छोटे से गांव से, जिसका नाम है कालापुर। कालापुर हमेशा से ऐसा नहीं था। यहाँ पे जिंदगी एक टाइम बड़ी खुशहाली थी। चारों तरफ बच्चे खेलते थे, मंदिर की घंटियों की आवाज सुनाई देती थी और सब कुछ एकदम बढ़िया था। लेकिन एक रात सब बदल गया। लोगों का कहना है इस गांव में एक बुढ़िया रहती थी जो गांव की मुखिया थी और वही गांव का देखभाल करती थी, लेकिन वो काला जादू करती थी। इसलिए गांव वालों ने इसे निकाल दिया ताकि उसके काले जादू से गांव बर्बाद ना हो जाए। उस बुढ़िया ने गांव से निकलते टाइम सबको श्राप दिया कि ये गांव कभी भी खुशहाली नहीं रहेगा, यहाँ पे सब बर्बाद हो जाएगा। और वैसा ही हुआ। धीरे धीरे करते करते गांव बर्बाद होने लगा। लोग भूख के कारण मरने लगे, बच्चे अचानक मरने लगे, खेती बर्बाद हो गई और भी बहुत कुछ। बहुत लोगों ने यही सब कारणों की वजह से गांव को छोड़ दिया। और जिन लोगों ने गांव को छोड़ा उनका अजीबोगरीब कहना है। जैसे कि कुछ लोग कहते हैं उनको रात में किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई देती थी, जो जोर जोर से चीख के रोती थी, जिसे सुनकर आदमी की रूह कांप जाए। लोगों का मानना ये सब उस बुढ़िया के कारण से हो रहा था, जिसे गांव से निकाल दिया गया था। उसने श्राप देकर उसने सुसाइड कर लिया। यही सब के कारण से गांव में अजीबोगरीब चीजें बढ़ गई। जैसे कुछ साल पहले यहाँ पे राहुल और मोहन बोल के दो दोस्त आए थे, जिनको ये सब चीजों में बिलीव नहीं था। उनको लगता था ये सब चीज एक मनगढ़ंत कहानी है और ये सब चीज से हमारा बस टाइम पास है। तो मोहन ने कहा कि एक बार उस गांव में चल के देखते हैं, शायद हमें कुछ अनोखा मिल जाए, जो उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। राहुल और मोहन गाड़ी में बैठते हैं और उस गांव की तरफ निकल जाते हैं। और जैसे ही वो गांव में एंट्री लेते हैं, उसे अजीब सी पैरानॉर्मल वाइब आने लगती है दोनों को। लेकिन इस बात को दोनों इग्नोर करते हैं। वो बात में वो ज्यादा ध्यान नहीं देते। वो लोग कहते हैं कि ये सब तो नॉर्मल चीज है यार, चल आगे बढ़ते हैं। राहुल चलते चलते अचानक एक घर में घुस जाता है और उस घर में उसे एक बहुत ही क्रीपी सी पेंटिंग दिखाई देती है। ऐसा लग रहा है वो पेंटिंग उसे ही घूर रही हो। लेकिन राहुल उस पेंटिंग का मजाक उड़ा के आगे बढ़ जाता है। चलते चलते राहुल को उस घर में और भी बहुत ज्यादा क्रीपी चीजें दिखाई देती, जैसे कि कुछ ब्लैक मैजिक की चीजें, कुछ क्रीपी डॉल्स और भी बहुत कुछ, जिसे देखकर उसे बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। तब भी वो आगे बढ़ता जाता है। राहुल को उस घर में कुछ खास मिलता नहीं है, इसलिए वो वहां से निकल जाता है। लेकिन वो एक चीज नोटिस करता है, घर के एंट्रेंस पे जो पेंटिंग थी वो पेंटिंग वहां पे अब नहीं है, जो काफी डराने वाली बात थी। ये सब हो जाने के बाद भी राहुल और मोहन ने इस बात को इग्नोर किया और वो हवेली की सबसे डरावने पार्ट में चले गए, जो थी उस हवेली की लाइब्रेरी। अब जो होने वाला था वो अच्छे के रोंगटे खड़ा देने के लिए काफी है। जैसे ही उन्होंने हवेली के अंदर कदम रखा, उनको पैरानॉर्मल वाइब आना शुरू हो गई और काफी ज्यादा डर सा लगने लगा। फिर भी उन्होंने अपने डर पे काबू रखते हुए हवेली में घूमना स्टार्ट कर दिया, उस लाइब्रेरी में। और तभी उनको उस लाइब्रेरी में एक पुरानी किताब मिली। उस किताब को उस हवेली के मालिक ने लिखा था। उस किताब में इतनी ज्यादा खौफनाक चीजें लिखी हुई थी ना, मतलब अगर कोई नॉर्मल इंसान सुनेगा ना, वो ट्रॉमा में चले जाएगा। मैं तुम्हें बताता हूँ उसमें क्या लिखा था। उस घर के मालिक ने लिखा था, उसने कई सारी लोगों की जान ली और उसने इस घर के नीचे उन लोगों को दबा दिया। अब तुम सोच सकती हो पूरा गांव कितना ज्यादा हॉन्टेड है। मतलब यहाँ पे एक नहीं, दो नहीं, बल्कि हजारों आत्माओं घूमते हैं यहाँ पे। ये सब सुन के मानो उनकी रूह कांप गई। अब उनके पास बस एक ही ऑप्शन बचा था, वहां से भागने का। लेकिन तब तक बहुत देर हो गई थी। वो लोग वहां से भागने जा ही रहे थे, तब तक वहां का सारा दरवाजा बंद हो चुका था। वो लोग चाह कर भी नहीं भाग पा रहे थे, मानो उनको किसी शक्ति ने पकड़ रखा हो। वो लोग जोर जोर से चीखते, तब भी उन्हें बचाने कोई भी नहीं आता। तभी उनके सामने एक ब्लैक कलर की शैडो आती है, जो दिखने में काफी ज्यादा खौफनाक थी, जिसके बाल हवा में उड़ रहे थे और आंखें लाल। मानो ये देख के उनकी चीखें निकल गई, लेकिन अंत में जाके उनकी आवाज भी नहीं निकल रही थी। और अंत में जो होना था वही हुआ। पुलिस को उनकी डेड बॉडी इस हवेली के बाहर मिली। गांव के किसी बंदे को समझ नहीं आ रहा था आखिरकार इन दोनों के संग हुआ क्या, लेकिन एटलीस्ट सबको इतना जरूर पता था ये लोग वही पुरानी गांव में गए थे, जहां पे इनको जाने से 1000 बार मना किया जा रहा था। लेकिन छोड़ो, जो होना था वो तो हो चुका था। पिछले 100 से 150 सालों तक ये गांव हमेशा के लिए खाली है। ना यहाँ पे कोई आया, ना यहाँ पे कोई गया। अगर आपको भी अपनी जिंदगी से प्यार है तो इस गांव पे कभी भी कदम नहीं रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, वरना आपका भी हाल शायद इन दोनों जैसा ना हो। खैर, बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर तुम्हें भी हॉरर रिलेटेड वीडियोस देखना पसंद है तो हमारी बाकी वीडियोस को भी चेकआउट करो। चैनल को सब्सक्राइब करो, उस बेल आइकन को दबाओ, लाइक करना, अपने दोस्तों के संग शेयर करना। मिलता हूं तुम लोग से अगली वीडियो में। बाय।